इकलौते ऐसे सांसद हैं पूरे देश में, माननीय सांसद जी हमारे वरुण गांधी जी, जो तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, अपनी सैलरी नहीं ले रहे हैं और जनता में निष्पक्ष काम कर रहे हैं। हमें गर्व है अपने सांसद पे कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में इकलौते ऐसे सांसद हैं जो पूरी निडरता और निष्पक्षता के साथ अपने विचारों को इतने खुले मन से और इतनी बिना किसी निडरता के साथ रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं सौरभ पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है। घोषित सूची में पीलीभीत के सांसद एवं बीजेपी नेता वरुण गांधी का नाम नहीं है। ऐसे में उनके संसदीय क्षेत्र की जनता का क्या कहना है? क्या नाम है आपका? वतनदीप मिश्रा। जो घोषणा की गई है सूची, उसके बारे में उनका नाम नहीं है वरुण गांधी का, क्या कहना है आपका? बहुत ही गलत है ये, और आज के इस मुश्किल समय में हमें गर्व है अपने सांसद पे कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में इकलौते ऐसे सांसद हैं जो पूरी निडरता और निष्पक्षता के साथ अपने विचारों को इतने खुले मन से और इतनी बिना किसी निडरता के साथ रखते हैं। और उनके साथ जहाँ की अजय मिश्रा टहनी जी हैं, जिन पे आरोप लग रहे हैं, लखीमपुर खीरी के सांसद हैं, अभी तक पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और एक इकलौते सांसद ऐसे हैं जिन्होंने निष्पक्षता से, निडरता से अपना पक्ष रखा है किसानों के सम्मान में, कि कहीं ना कहीं जाके उनसे बात तो करें, उनसे मिले तो जाके। आपने छोड़ रखा है 6 महीने से रोड पे, आप बात नहीं कर रहे हैं। और अगर सांसद जी ने उनके पक्ष में या किसानों के हित में अगर आवाज़ उठाई है तो कुछ गलत नहीं किया है, इसमें अच्छा काम किया उन्होंने। पार्टी का जो निर्णय गलत है, पार्टी का उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मेरा शिवम। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सूची आई उसमें नाम नहीं है, क्या कहना है आपका? देखिए, माननीय सांसद जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं और उनके नेतृत्व में लोगों ने राजनीति करना प्रारंभ किया है। ऐसे में उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ना होना खेद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कौन सी राहों पे चल रही है, इसका निश्चित ही भुगतान करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा कोई अन्यायपूर्ण कार्य नहीं किया। इकलौते ऐसे सांसद हैं पूरे देश में, माननीय सांसद जी हमारे वरुण गांधी जी, जो तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, अपनी सैलरी नहीं ले रहे हैं और जनता में निष्पक्ष काम कर रहे हैं। निष्पक्ष तरीके से, बेबाक तरीके से जनता के साथ खड़े हैं, हर वर्ग के साथ खड़े हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र गुप्ता ज्ञानी है। क्या कहना है आपका? नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर सही ढंग से अगर कोई बात उठाई जाए, एक तो मैं ये मान रहा हूँ कि माननीय मोदी जी और अमित शाह की ये तो हिटलरशाही है। कोई ये, और हमारा जो क्षेत्र है पीलीभीत, एक किसान बहुल क्षेत्र है। अगर हम किसानों की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? और माननीय वरुण गांधी और मेनका गांधी जी यहाँ लाखों वोटों से जीतते हैं, 4-4 लाखों वोटों से जीतते हैं। ये तो मैं नहीं मानता कि ये बहुत गलत कार्रवाई है कि उनको कार्यकारिणी में नहीं रखा गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्या आपका क्या नाम है? शिव कुमार। क्या कहना है? ये जो निर्णय है पार्टी का, जो कल ही घोषित हुआ है, एक तरफ आप ये देखिए कि उनकी जो है राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू होती है, राष्ट्रीय महासचिव से, और उन्होंने नेता बनाए, सांसद बनाए, विधायक बनाए। आज जब वो अपनी बात को कहते हैं, वो सिर्फ सच कहते हैं, बिना डरे हुए अपनी बात को सच कहते हैं। और ये हमेशा से होता रहा है, 2007-8 से ले लें आप, उन्होंने हमेशा सच को कहा है, बिना डरे, बिना किसी दबाव में। और आज भी उन्होंने यही करा है। अब भाई, जो लोग निर्दोष लोग मारे गए, उनके पक्ष में उन्होंने जांच की बात करी। आप एक तरफ जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे, उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। और इतने आनन फानन में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को, जिन्होंने जो है पार्टी में शुरू से ही अपना एक योगदान दिया है, उनको आपने एक छोटी सी कार्यकारिणी, उनके लिए एक छोटी सी चीज़ है ये। अगर उनके स्तर की बात करी जाए तो ये उनके स्तर से मैच भी नहीं करती है, उससे भी आपने बाहर कर दिया। तो ये तो जो है मतलब एक तरफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई करी गई है और उनको जो है मतलब राजनीतिक रूप से क्षति पहुंचाने की बात हो रही है। इसका तो उल्टा ही होगा, क्योंकि पीलीभीत की जनता और किसान उन्हीं के साथ है। सूची में नाम नहीं है, इसका उल्टा होगा बीजेपी के लिए। क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? अमित गंगवार नाम है मेरा। क्या कहना है आपका? मैं भी एक किसान हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को बिना भेदभाव के बोलने की ये सज़ा देती है तो हम ऐसी पार्टी का विरोध करते हैं। और हम माननीय सांसद जी के सदैव साथ में रहें और हमेशा साथ में रहेंगे। आप कुछ बोलेंगे? आप बोलेंगे कुछ? क्या नाम है आपका? चेतन लोधी। क्या कहना है आपका? जो लिस्ट बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने समय से 30-35 साल से वरुण गांधी सांसद जी हमारे साथ में काफ़ी मतलब लोगों का सहयोग करते हैं। काफ़ी कोरोना काल में भी काफ़ी उन्होंने मेहनत करी, काफ़ी लोगों का प्रयास करा। कोरोना काल में जैसे समझ लो कोई सामने नहीं आ रहा था, वो हमेशा आए, खड़े हुए, सबकी समस्या सुनी, इतने लोगों की हेल्प करी, सब कुछ करा। और हमेशा पीलीभीत के देशवासियों के लिए बहुत अच्छे हैं और सभी लोग उनसे प्यार करते हैं।
और जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य समिति से ये करा है वो गलत करा है। और मैं से भारतीय जनता पार्टी से ये चाहता हूँ जो भी हुआ है इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी की जनता खुश नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम घोषित हुई है, उसमें राहुल गांधी का नाम नहीं है, क्या कहना है आपका? अच्छा, जो आप एक बात बताइए हमें, जो किसानों के हित में बात करेगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा और जो किसानों को कुचलेगा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा हैं तो आप उसे पार्टी में रखेंगे और वो खुलेआम घूमेगा। ये किधर का न्याय है? ये किधर कौन सी पार्टी का हिसाब किताब है? बताइए। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। क्या कहना है आपके? कुछ सांसद का नाम बोले नहीं? मैं मुझे बोला नहीं आएगा। कुछ नहीं बोलना आप लोगों को। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर लाल है। मैं सांसद को बहुत प्यार करता हूँ और ये भाजपा क्यों इसे पकड़ रही है? लोग हैं, क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से कि माननीय वरुण गांधी जी के लिए भाजपा पार्टी जो इस तरीके की जो कार्रवाई कर रही है ये नहीं होना चाहिए। आज देश में किसान त्रस्त है, रो रहा है। अगर कोई भी किसान हित की बात करता है तो उसको पार्टी नीचे स्तर पर पहुंचाने का काम करती है, नहीं होना चाहिए। माननीय सांसद वरुण गांधी जी, मैंने देखा है कि आज लखीमपुर में जो घटना घटी है उससे पहले भी जब वहाँ बाढ़ आई थी तो माननीय सांसद जी ने अपनी जेब से निजी खर्च पे लोगों की, गरीबों की मदद की थी, राशन बंटवाया था। एक समय ऐसा भी था जब देश में सरकार नहीं थी भाजपा की, उस समय भी माननीय सांसद वरुण गांधी जो मेनका गांधी जी जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को उस समय जिंदा रखा। आज जब भारतीय जनता पार्टी ताकत में आती है तो अपनी गलत बातों को छिपाने के लिए अपने ही लोगों को ऊपर कार्रवाई कर रही है, सरासर गलत है। मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ। यहाँ की जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं वरुण गांधी के साथ जो हुआ है उसको लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ी कर रही है। मेरे साथ कुछ और लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश श्रीवास्तव है। मैं बलदेवपुर चाट रहता हूँ। मुझे करीब 24-25 सालें हो गई हैं। बोलिए। मुझे करीब 24-25 सालें हो गई, मैं देखते चला आ रहा हूँ। हमारे यहाँ के सांसद जी हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और उन्होंने आज तक मैं देख रहा हूँ कि हज़ारों लोगों की मदद करते हैं। हमें बीजेपी के खिलाफ एक आवाज़ उठाना चाहिए जो हमारे यहाँ के सांसद जी के लिए आज तक कोई पद नहीं दिया। हमें बड़ी शर्म वाली बात है। कहीं ना कहीं आपने लोगों को सुना, ये लोग जो सूची आई है उसमें वरुण गांधी और मेनका गांधी का नाम ना होने से कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। अब देखना इसका खामियाजा आगे वाले चुनाव में बीजेपी को ना भुगतना पड़े। पीलीभीत से सौरभ पांडे।